हेलो गाइस, मैं आरपी सर आप सभी का पटेल रीजनिंग क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। बेटा आज हम लोग लेकर आए पजल नंबर 5 के क्वेश्चंस लेकर आए और बहुत ही ज़बरदस्त पजल है। आज की पजल को हल्के में मत तौलिएगा बेटा। पजल ये आज की जो पजल हम लेकर आए हैं वो आपको कमरे से संबंधित लेकर आए कि कमरे में जैसे आप लोग देखते होंगे कई बार के लोग जाते हैं गेस्ट के रूप में जाते हैं, कहीं जब दूसरे शहर गए या किसी इलाके में गए तो होटल वगैरह कमरा लेते हैं ना, तो जब भी ग्रुप वाली सीन होती है तो ऐसी ही हम पजल आज आपके सामने लेकर आए हैं। तो चलिए समय को बर्बाद समय को बर्बाद ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। समय को बर्बाद नहीं करना है भैया, समय को बचाना है हमको, है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन पे आपके सवाल आ गया है, क्या लिखा हुआ है बेटा ध्यान से पढ़िएगा। किसी अतिथि गृह में 6 कमरे दिए। हमेशा याद रखिएगा जैसे 6 कमरों की बात करें या कमरों की बात करें या मंजिल की बात करें तो आप वो पहले मंजिल सेट कर लीजिएगा, है ना। बाद में सारी कंडीशन पढ़िएगा, नहीं तो समय की बर्बादी करेंगे आप लोग। तो मंजिलों को सेट कर लेते हैं हम लोग। पहले आपका यहाँ मंजिल हम बना लेते हैं आपका, फिर बाद में सारी कंडीशन लिखते रहेंगे, है ना। बाद में कितने कम मंजिल हैं बेटा? 6 हैं। तो कौन कौन से नाम है? ए बी, पढ़ लीजिएगा क्या लिखा है। किसी अतिथि गृह में 6 कमरे ए बी सी डी ई और ऐसा है ना। तो ए बी सी डी ई एफ। अब हम लोग क्या करेंगे, अब आगे पढ़ेंगे ताकि समय को बचाएंगे, है ना। अब जैसा जो कंडीशन मना कर रहा होगा, जो कंडीशन बोल रहा होगा, उसको हम लोग साइड में लिखकर काटते पीटते जाएंगे, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा। इसी में थोड़ा सा हम उसको और थोड़ा साफ कर दें क्या, थोड़ा छोटा हो जाएगा ना, अच्छा लग जाएगा। चलिए देखते हैं बेटा क्या लिखा हुआ है। अगला पॉइंट पढ़िए क्या लिखा है। डी ई एफ हैं, इनमें से ए तथा सी में से प्रत्येक में 2 व्यक्ति रह सकते हैं। मतलब क्या कह रहा है, ए और सी में कितने आदमी रह सकते हैं? 2 आदमी रह सकते हैं। 2 आदमी यहाँ रह सकते हैं, 2 आदमी यहाँ रह सकते हैं, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, बढ़िया है, अच्छी बात है। बाकियों में एक रह लेंगे या 3 रह लेंगे, जो भी हो हम आगे पढ़ेंगे। आगे अभी तो पता नहीं कुछ। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है आपके सामने। लिखा 2 व्यक्ति रह सकते हैं। शेष कमरों में प्रत्येक में केवल एक आदमी रहेगा, यानी बाकियों में एक रहेगा। ये बात क्लियर हो गई। चलो अच्छी बात है। तो बेटा एक इसमें हो गया, 2 1 2 3 4 हो गए, 4 2 6 तो 8 लोग होंगे। इससे क्लियर हो रहा है, आप साथ साथ समझिएगा। अगला पॉइंट क्या कह रहा है बेटा, सेकंड पॉइंट देखिए क्या लिखा है। 8 व्यक्ति हैं, क्या नाम दिया बेटा? 8 व्यक्तियों का नाम दिया है पी क्यू आर एस। पी क्यू आर एस करने चल रहा है क्या? दूसरा से पी क्यू आर एस टी यू वी नहीं है बेटा, डब्ल्यू है और एक्स है। डब्ल्यू है और क्या है? एक्स है, ठीक है ना। इतने लोग हैं, 3 3 6 2 8, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है? एक्स है, इन कमरों में ठहराया जाना है। इन्हीं कमरों में ठहराना है भाई, कहाँ ठहराएंगे ये हमको अभी पता नहीं है। आगे देखते बेटा आगे क्या लिखा हुआ है, इसी में देखिए पढ़िएगा। लिखा है क्यू तथा टी, क्यू कॉमा टी तथा एक्स कौन क्या है बेटा? महिलाएं हैं। ये क्या है? तीनों महिलाएं। ये महिला है आपकी, टी महिला है आपकी, एक्स महिला है ना। ये महिलाएं हैं, बात समझो। ये तीनों महिलाएं हैं, क्यू टी एक्स महिलाएं हैं। ये महिलाएं हैं तो बाकी सारे के सारे क्या हो जाएंगे बेटा? ये पुरुष हो गए। बाकी सब बचे क्या? पुरुष हो गए भाई। 3 महिलाएं हो गए तो 8 में से 3 महिलाएं हो गए तो बचे 5 लोग पुरुष हो गए, ठीक है। कोई बात नहीं, बढ़िया है। आगे क्या कह रहा है? क्यू टी तथा एक्स महिलाएं हैं और शेष पुरुष हैं। ठीक है। एक ही कमरे में 2 विपरीत लिंगी नहीं ठहराए जा सकते हैं। विपरीत लिंगी मतलब समझ रहे हैं बेटा, यानी कि एक पुरुष और एक महिला एक कमरे में नहीं ठहराया जा सकता है। अगर ठहराया तो बेटा कांड हो जाएगा, है ना। तो कांड नहीं करना है। तो यानी सेम जेंडर के लोग ठहर सकते हैं लेकिन अलग अलग जेंडर के लोग नहीं ठहर सकते, ठीक है ना, एक ही कमरे में। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। अगला क्या कह रहा है? ठहराया जाना है। फिर इसी में और देखिए आगे पढ़िएगा। कोई पुरुष सी या एफ कमरे में नहीं ठहरना चाहिए। मतलब पुरुष सी और एफ कमरे में नहीं होना चाहिए, यानी पुरुष के लिए मना ही है भैया। पुरुष के लिए मना कर दिया गया है, पुरुष नहीं रहेगा यहाँ पर, कोई भी पुरुष नहीं रहेगा यहाँ पे, ये मना कर दिया है। तो कौन रहेंगे भाई? महिलाएं रहेंगी। महिलाएं क्यू टी एक्स में से कोई 3 में से कोई इन दोनों में से रहेगा, है। ये बात भी कंफर्म हो गई है। चलो आगे पढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है? सी, कोई पुरुष सी कमरों में ठहरना नहीं चाहता है, ठीक है भाई। अगला तीसरा पॉइंट देखिए क्या कह रहा है? पी अकेले रहना चाहता है।
वेरी गुड भैया, ये तो और महाराज है। पी पी एक तो पुरुष है और अकेले रहेंगे, पी कहाँ रहेंगे भैया, सिंगल रहेंगे, जहां भी रहेंगे सिंगल रहेंगे। कह रहे हम तो आए सिंगल, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले हैं। ठीक है चलो बढ़िया है। तो पी सिंगल है, पी अकेले रहना चाहते हैं, किंतु बी या डी कमरे में नहीं। आलो, ये भी बड़े कानून है भाई। बी पी यहां भी नहीं रहेगा और ना यहां रहेगा, इन दो कमरों में पी को नहीं ठहरना है। अब इन दोनों में नहीं रहना भैया, सी में भी नहीं रह सकता पी भाई, क्योंकि पुरुष है ये, और एफ पे भी नहीं रहेगा, तो बच्चा या ई बच्चा या तो ए बच्चा। पी के लिए यही दो कंडीशन बची है आपकी, है ना। आगे पढ़ते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं। आगे कह रहा है, क्या कह रहा है अगला पॉइंट, कह रहा है कि एस को एक साझेदार चाहिए। एस जिसके साथ रहेगा, ये बड़ा सही बंदा है, सीधा साधा। एस एक किसी के साथ रहेगा। अब किसके साथ रहेगा ये भी अभी कंफर्म हमको नहीं है। चलो आगे, कोई बात नहीं। आगे कह रहा है किंतु यू या डब्ल्यू नहीं, बट ये यू और डब्ल्यू के साथ नहीं रहेगा। यू और डब्ल्यू के साथ नहीं रहेगा, साफ साफ मना कर दिया, यू और डब्ल्यू के साथ एस नहीं रहेगा। बाकी किसी और के साथ करा दो, एस जो है यू और डब्ल्यू के साथ नहीं रहेगा, तो आर के साथ करा देते हैं, क्या दिक्कत है। एस को आर के साथ करा दिया, बन जाएगा नहीं बन जाएगा, आराम से बन जाएगा। चलो बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है। अब देखो इतना ही दिया है, बाकी और कुछ नहीं दिया है। आगे क्या कह, यू और डब्ल्यू नहीं चाहिए। एक्स अपने कमरे में किसी अन्य को ठहराना नहीं चाहता। एक्स अपने कमरे में किसी एक्स अन्य को नहीं ठहराना चाहता, यानी एक्स के लिए तो भैया यही दो जगह है। और साथ बोला गया है कि एक्स किसी को अपने कमरे में नहीं ठहराना चाहता, तो एक्स को हमने यहाँ रख लिया, ठीक है ना। तो दो महिलाएं यहाँ पर हो जाएंगी आपकी, क्यू और टी, ये जो कंडीशन बन गया भाई। तीन महिलाएं थी, सी में महिलाएं रह सकती है, एफ में महिलाएं रह सकती है, एक्स एक महिला है, यहाँ पे सी में दो लोग रहेंगे कि नहीं रहेंगे, पहले बोल दिया गया है। एक्स महिला, एक्स किसी के साथ रहना नहीं चाहती, तो एक्स को भैया अलग रख दो। सी वाले महिला है तो क्यू टी को एक साथ रख दिया जाएगा भाई, ठीक है ना, बन गया। अब अगला ध्यान से समझो भैया, पी को कहां रखना है भैया, पी को मैं अकेले रखना है, तो देखो पी के लिए आपकी जगह क्या बची, देखो पी को सिंगल रखना है ना, बोला गया था साफ साफ। तो भाई ध्यान समझो, पी के लिए हमारे पास जगह एक या ई के लिए बची थी, या एक के लिए बची थी, लेकिन ए में रख नहीं सकते, क्योंकि अगर पी को यहां रखेंगे तो पी के साथ हमें दूसरा आदमी भी रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे दो लोगों को दिया गया है, जबकि पी बोल रहा है हम सिंगल रहेंगे। तो पी को भैया ई में रखिए, ठीक है ना, पी को ई में रखिए। तो पी वाली हमारी कंडीशन क्या हो गई, ये बात कंफर्म हो गई, तो यहां से पी को हटा दीजिए, ठीक है, ये साफ हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि एस को एक साझेदार चाहिए। एस को क्या चाहिए, एक साझेदार चाहिए, बट यू और डब्ल्यू नहीं होना चाहिए, यानी इनके साथ एस नहीं बैठेगा, तो एस के साथ बैठेगा, आर के साथ बैठेगा। तो दो महिलाएं ये थी, तो दो कमरे वाला एक ये है, तो यानी एस यहां बैठेगा, एस और आर यहां बैठा लेंगे, ठीक है ना बेटा। तो आपका एस और आर भी बच गया, बन गया अब आपका। अब आपका बच्चा क्या है, यू और डब्ल्यू, इनमें एक एक रहेगा, लेकिन कौन कहां रहेगा ये अभी हमें कंफर्म नहीं हो पा रहा है। तो अगली कंडीशन इसी में फिर से एक बार पढ़ लेते हैं, क्या लिखा हुआ है, कहीं कुछ क्लियर दिया है कुछ, इसके लिए लाइन में ध्यान से देखिएगा, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। ये हमारा छूट रहा हुआ है कि यू और डब्ल्यू कहां आएंगे, देख लेते हैं बेटा, एक बार फिर से पढ़ ले। सेकंड पॉइंट कह रहा 8 व्यक्तियों पी की आरएसटी यू और डब्ल्यू एक्स इन कमरों में ठहराया जाना है। क्यू तथा टी एक्स महिलाएं हैं और शेष पुरुष हैं। एक ही कमरे में दो विपरीत लिंगी नहीं ठहराए जा सकते हैं। कोई पुरुष सी या एफ में, एफ कमरों में ठहराया नहीं जाना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल नहीं ठहराया हमने। यू और डब्ल्यू आपके पुरुष बचे हुए हैं। आगे कह रहा है पी अकेले रहना चाहता है, किंतु बी या डी के साथ नहीं, बी या डी कमरे में नहीं। एस को एक साझेदार चाहिए, किंतु यू या डब्ल्यू नहीं। एक्स अपने कमरे में किसी अन्य को ठहराना नहीं चाहता, एक्स किसी अन्य को अपने कमरे में ठहराना नहीं चाहता है। तो यहां पर देखो अभी भी यहां से क्लियर नहीं हुआ, तो एक काम करो, यू को यहां कर लीजिए, डब्ल्यू को यहां कर लीजिए, ये आइदर और में रहेगा भैया, है ना। ये बात इन दोनों के लिए कंफर्म नहीं हो पा रही है, क्योंकि सवाल में कुछ और क्लियरिफाई नहीं किया जा रहा है, कहीं से कुछ क्लियर किया जा रहा है क्या भाई। एस को साझेदार चाहिए, किंतु यू या डब्ल्यू नहीं है, लेकिन यू या डब्ल्यू नहीं तो हो सकता डब्ल्यू यहाँ यू यहाँ हो, ये भी तो हो सकता है। एस का साझेदार यू डब्ल्यू को हमने नहीं बनाया, आर को बना दिया है। अगला पॉइंट कोई और तो बोला नहीं गया इसमें, है ना, कोई अच्छे नहीं बोला गया। चलिए सवाल नंबर पहला देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा निम्नलिखित में से कौन ई कमरे में ठहरेगा। ई कमरे में कौन ठहरेगा बेटा, पी ठहरेगा। तो आंसर आप क्या दे देंगे, यहाँ पे पी दे देंगे, ठीक है ना बेटा, पी दे देंगे। सवाल नंबर दूसरा क्या पूछा है, एक्स कमरे में, एक्स किस कमरे में ठहरेगी, एक्स किस कमरे में ठहरेगी, एफ कमरे में ठहरेगी। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, पी और एफ हो जाएगा। क्लियर बेटा। अगर आपसे कोई पूछ ले बेटा बी कमरे में कौन है, तो आप यहाँ पे आइदर और मिलेंगे, यू या डब्ल्यू।
और अगर डी का हमने पूछ लिया तो आप डब्ल्यू या ई देंगे, क्योंकि इनके लिए क्लियरिफाई नहीं किया गया है। बात समझ में आएगी कि नहीं आएगी? तो उम्मीद करते हैं बेटा आज की पजल अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। और हाँ, आप लोग लाइक तो किया करो भैया, वीडियो देख ले तो लाइक नहीं करते हो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, तभी तो मजा आएगा, है ना। हम आपके सामने इसी तरह से और भी अच्छी अच्छी पजलें लेकर आएंगे, ठीक है ना। आज के लिए बेटा इतना ही रखते हैं, बाकी धन्यवाद।